जय साथियों, राधे राधे। आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सभी के माता पिता और गुरुजन सब बहुत अच्छे होंगे। उनके आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। बस उनके आशीर्वाद को आप लेते रहना है। तो देखना, और गुस्सा तो कभी होना नहीं है और आपको निरंतर प्रयास करके अपनी पढ़ाई को आगे रखना है और अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तो कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो, कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत है, परेशानियां तो बहुत है मेरे दोस्त, कुछ वक्त पर डाल दिया करो। तो परेशानियां तो बहुत आएंगी, आपको बहुत परेशानियां आएंगी और बहुत आप कुछ ऐसी सी बात होगी, कुछ गुस्सा भी बहुत आएगी जो आपको कुछ टालना है। बस आगे निरंतर पढ़ाई करना है। तो बताया गया, कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत हैं मेरे प्यारे दोस्त, कुछ वक्त पर भी डाल दिया करो। तो सुने, देखें मेरे, आपको जीरो टू हीरो बेस में, ईपी पुरस्कार टारगेट बेस में, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न बनाएंगे आपको। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू को आपको सबसे अच्छे से रखना है। 1% जो होता है, 1% जो होता है वो आपका है, 1 जो होता है वो 100% होता है। 1/2 50%, 1/3 आपका 1/3 कितना होता है? 3 से 1/4, 3 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 आपका 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 11%, 1/12 8 से 3%, 1/14 7 से 7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 4%, 1/20 5%। ये सारी फ्रैक्शन आप टिप्स पे रखना है और जितने फास्ट फ्रैक्शन वैल्यू आप रखोगे उतने फास्ट आपको बहुत आसान होगा। जब आपको पढ़ाएंगे हम CISI, पूरे मैथ में फ्रैक्शन वैल्यू का प्रयोग कराएंगे आपको और फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में पहला क्या करा है, किसी आयत की लंबाई से चौड़ाई को क्रमशः 10% या 20% बढ़ा दिया गया तो बताएं उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो, आयत आपको पता है, आयत ये आयत होता है, आयत ये आयत होता है। आयत की आमने सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप होता है, परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योग। इसकी भुजाओं का योग, इसका मतलब अगर परिमाप अगर A होगा तो ये होगा, ये B होगा तो ये भी होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप जो हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर हो गया? अगर इसका विकर्ण पूछा जाएगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा इसका √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे रखना है और बहुत फास्टली याद करना है। तो आपसे पूछा क्या गया है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% या 20% बढ़ा दिया गया तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन इसके देखेंगे हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुने, बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है, देखो, तो आप मान लें कि हमने लंबाई मान ली 100% मान ली चौड़ाई, तो इसका एरिया कितना हो गया? इसका गुणा करो, कितना हो गया? ये आपका हो गया 10,000 वर्ग मीटर। अब सवाल कह रहा है कि इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया, लंबाई कितनी बढ़ाएगी? 10%, तो कितनी हो गई? ये 110। चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई? चौड़ाई कितनी बढ़ाएगी? 20%, ये 20% बढ़ाई गई, ये कितना हो गया? 120%। इसका गुणा करो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 0 0 यहाँ हो गया, 11 दूनी 22 2, 11 2 13, कितना आ गया? पहले इसका एरिया था 10,000, अब हो गया 13,200। पूछा कितने % वृद्धि हुई।
आप बोलोगे 10,000 से 13,200 हो गया तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे कि 3200 बढ़ा तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होगी, वृद्धि प्रतिशत बराबर 3200 गुणे 100 बटे पहले कितना था 10,000 तो कितना हो गया, कैसे कर लोगे, कितना आ गया आंसर 32%। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका देखेंगे हम, दूसरा तरीका कहता है, अब दूसरा तरीका होगा फ्रैक्शन वैल्यू से। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करेंगे, तो एरिया जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो लंबाई कितनी आएगी 1/10। और 20% फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% फ्रैक्शन होते हैं 1/, कितना होता है 20% की, 20% फ्रैक्शन कितनी होता है 1/5। 20% कितनी फ्रैक्शन होती है 20 कितना होती है 1/5। ये कितना हो गया 1/5, कितना हो गया आपका। अब सवाल कह रहा है कि लंबाई को 10% बढ़ाया, पहले लंबाई कितनी थी 10 थी, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 11। चौड़ाई कितनी थी पहले 5 थी, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 6। अब एरिया कितना होगा, एरिया पूछेगा तो 10 पन्ना 50 और गुणा कर दो इसका तो 10 छक्का 11 छक्का 66। देख लो पहले इसका एरिया था 50, अब हो गया 66, तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे कि 16 बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ा, आपको परसेंट निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा कि 16 गुणे 100 बटे पहले कितना था 50, तो कितना आ गया आंसर, तो 50 दूनी 100 बराबर कितना 16 दूनी 32। ये आपका आंसर आ गया। तीसरा तरीका देखेंगे हम इसका। तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका आपका है कार्टून मेथड से। देखो कह रहा है कि पहले 100% सब कुछ था, 10% बढ़ा, आप बोलोगे 110 हो गया, और फिर 20% बढ़ा, आप बोलोगे 120 हो गया, बटे 100 कर लोगे, आप बोलोगे 120 हो गया, बटे 100 कर लोगे, गुणा कर देना कितना 11 दूनी 22, 11 दो 13, तो 100 से कितना हो गया 132 हो गया, कितना बढ़ गया 32% बढ़ गया। दी आंसर। 3 तरीका हो गए। आप भाई अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट आप पढ़ते रहोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको समझाएंगे, आपको आपके माता पिता के सपने को साकार करके दिखाएंगे। बस आप मेरा साथ देते रहे और आप मेहनत लगाकर करते रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आ गया वर्ग। देख लो वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर इसका कहते हैं हम कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका जो एरिया पूछेगा, एरिया होता है ए स्क्वायर। इसका परिमाप जो होता है, परिमाप होता है 4a, और इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण जो होता है क्या होता है इसका a√2। ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होना चाहिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले रटे होंगे उतना ज़्यादा ये 2D का कवर कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन बात करेंगे हम। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। मान लीजिए इसकी भुजा थी 100, 100 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 10,000। क्लियर है। सवाल क्या कि सवाल ने बोला कि इसने 10-20% उसकी किसी वर्ग की भुजा बढ़ाया। अब बताओ 20% बढ़ाएगा 100 से कितना कर लेगा, 120 कर लेगा, तो कितना इसका हो जाएगा, कितना इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 144 00। पहले इसका एरिया था
10,000 अब हो गया कितना 14,400 कितना बढ़ गया आप बोलोगे 4400 क्लियर है गुणे 100 बटे पहले कितना था 10,000 तो ये क्या हो गया वृद्धि प्रतिशत आ गया वृद्धि प्रतिशत कितना होगी कैंसिल कर लो 4 ही खत्म कर दो कितना आ गया 44%। क्लियर समझ में आया माय डियर स्टूडेंट क्लियर होता रहा है। अगला देखेंगे इसी का दूसरा तरीका देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से देखो फ्रैक्शन वैल्यू तरीका देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का फ्रैक्शन तरीका देखेंगे देखो ए स्क्वायर होता है इसका एरिया अब बताओ 20% बढ़ा 20% फ्रैक्शन कितनी होता है क्षेत्रफल 20% फ्रैक्शन होता है 1/5 पहले इसकी भुजा थी 5 तो इसका एरिया कितना हो गया आप बोलोगे 25 5 से a बढ़ गया कितना हो गया 6 हो गया तो इसका कितना हो गया 36 अब देखो पहले इसका एरिया था 25 अब हो गया 36 कितना बढ़ा आप बोलोगे 11 बढ़ा बताओ 25 पर 11 बढ़ा 25 पर 11 बढ़ा तो 100 पर कितना बढ़ेगा भाग दे दो 25 का तो कितना आंसर आया 4 कितना हो गया बराबर हो गया 44%। समझ में आया अच्छे से आपको कोई दिक्कत ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है देखो दो क्वेश्चन आपके हो गए ये क्वेश्चन आपका हो गया ये क्वेश्चन आपका हो गया अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा को 16 से 2/3% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी तो उस क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी 16 से 2/3% की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी आप बोलोगे 1/6 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होता है 1/6 इसका एक या आप एक उसका आप क्या हुआ देखो ए आपका जे और ए आपका जे ठीक है पहले भुजा थी 6 एक बड़े कितनी हो गई 7 अब देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया कितना हो जाएगा आप बोलो कितना 36 ये कितना हो जाएगा आप बोलो कितना हो जाएगा 49 सॉरी कमी की हाँ कमी कर दी सॉरी कह रहा कमी कर दी गई तो 5 6 से 1 कम हो गई कितनी हो गई 5 तो कितनी हो गई ये कितना हो जाएगा 25 क्लियर है। अब बताओ 36 से 25 हो गया कितना कम हुआ आप बोलो कितना कम हुआ आप बोलोगे कि 11 कम हो गया तो कितने परसेंट कम हुआ गुणे 100 कर दोगे और 36 से भाग दे देना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है 4 से काट दो कितना हो जाएगा 4 4 निम्न 36 और 25 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 5 2 7 और 2 275/9 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए वृत्त क्या होता है देखें वृत्त देखो एक सर्किल इसका जो एरिया होता है इसका एरिया होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर ये इसकी क्या होगी त्रिज्या इस आर होगा। इसका जो परिधि होगी परिधि मतलब लंबाई 2 पाई आर ठीक है। अगर इसका पूछेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्र पूछे चाहे त्रिज्या खंड की लंबाई पूछे काफ़ी ऐसे फॉर्मूला होते हैं जो आपको हम जब पढ़ाएंगे मेंसुरेशन तो वहाँ समझाएंगे। तो देखेंगे आपस में कि कह रहा वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया देखो तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल कर दिया करो तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्लियर है। 10% बढ़ा दिया गया तो 10% का मतलब होता है 10% फ्रैक्शन में कितनी होता है 1/10 पहले इसकी त्रिज्या थी 10 1 बड़ी कितनी हो गई 11 स्क्वायर कर दो
कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 121। 100 से हो गया 121 कितना बढ़ा आप बोलोगे 21 तो कितने परसेंट बढ़ गया आप तुरंत बोल देना 21%। समझ में आपको आया मेरे प्यारे दोस्तों माय डियर स्टूडेंट ऐसे पढ़ाई करते रहोगे आपका पुलिस का एग्जाम क्या अच्छे एग्जाम निकाल लोगे। बस माता पिता के सपनों को साकार करना और निरंतर प्रयास करते रहना। आपको हार ही मानना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है और लगातार प्रयास करके आप अपनी सफलता को हासिल करें। हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक ही 2 घंटा खड़े होकर के इस वीडियो बनाते हैं आप तो बैठे रहते हो हम तो कितनी समस्या में आपको पढ़ाते हैं। तो इसलिए बेटा आपका प्यार चाहते हैं हम आपका ठीक है। इस प्यार को बरकरार रखने के लिए बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।